अब तक आपने शायद लकड़बग्घों, कोयलों और शायद कुछ परजीवियों को जंगल के सबसे घृणित जानवरों में से समझा होगा, लेकिन आज आपकी राय पूरी तरह से बदल जाएगी। बाज, हाँ, ये गर्वीले, सुंदर और महान शिकारी पक्षी, इनसे सभी जानवर नफरत करते हैं। खैर, सभी नहीं, लेकिन जानवरों के माता पिता जरूर करते हैं, और यह मेरी राय नहीं है। सच कहूं तो हम एक वीडियो बनाने वाले थे जिसमें बाज और भेड़ियों के बीच के संघर्ष को दिखाया जाता, लेकिन चीजें उससे कहीं ज्यादा रोमांचक हो गई। आज मैं आपको साबित कर दूंगा, और आप ये भी जानेंगे कि बाज अपने शिकार का चयन कैसे करते हैं, वे अपने बच्चों को क्यों मारते हैं, और यहाँ तक कि गहरे समुद्र में रहने वाले सैल्मन भी इस शिकारी पक्षी से क्यों नहीं छिप सकते। शायद ही किसी को ये सुनकर आश्चर्य होगा कि बाज छोटे स्तनधारियों, विभिन्न प्रकार के बत्तखों, सरीसृपों और मछलियों का शिकार करते हैं। ये सामान्य ज्ञान है, खाद्य श्रृंखला और वो सब, लेकिन बाज के मेन्यू में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनकी आप कल्पना नहीं करेंगे। बाज भेड़ियों पर हमला करते हैं। बेशक सबसे बड़ा बाज भी स्वस्थ वयस्क भेड़ियों के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन ये शिकारी पक्षी अपने मजबूत पैरों से असावधान भेड़ियों के बच्चों को आसानी से पकड़ सकते हैं और फिर उन्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बाज यही नहीं रुकते। इसके प्रमाण है कि सुनहरे बाज भी छोटे भूरे भालुओं पर हमला करते हैं और उनकी संख्या कम कर देते हैं। क्या आप समझते हैं? भालुओं की संख्या, और फिर से वे शावकों को ही निशाना बनाते हैं। यही कहानी बारहसिंगा के साथ भी होती है। सुनहरे बाज छोटे हिरणों पर हमला करते हैं क्योंकि वे वयस्कों को संभाल नहीं सकते, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बारे में एक अजीब बात भी देखी। आपको याद हो सकता है कि मैंने उल्लेख किया था कि ज्यादातर शिकारी अपने शिकार को कमजोर और बीमार जानवरों में से चुनते हैं। इससे सफल शिकार की संभावना बढ़ जाती है और ऊर्जा की बचत होती है। खैर, सुनहरे बाज इन नियमों की बिल्कुल परवाह नहीं करते। सभी हिरणों में से वे केवल सबसे स्वस्थ और जाहिर तौर पर पोषक तत्वों से भरपूर शिकार चुनते हैं। शिकारी नियम, कौन से नियम? तो यह वाला बहुत दुबला है, और यह वाला बीमार दिखता है, यह वाला बदसूरत है। ओह, यह सही रहेगा। बेशक ये समझ में आता है कि विभिन्न प्रजातियों के युवा खतरे में हैं। फिर भी यह आश्चर्यजनक है कि बाज उन्हें कितनी लगातार निशाना बनाते हैं। किसी बिंदु पर मैंने सोचा शायद वे अक्सर युवा शिकार करते हैं क्योंकि वे मछलियों के अंडे देने के समय को भी ठीक से जानते हैं, और मैं सही था। हजारों बाज किनारे के साथ साथ इकट्ठा होते हैं, और इससे पहले कि आप कुछ कर सके, आपके पालतू जानवर को पहले ही एक घोंसले में ले जाया जा चुका होता है। उदाहरण के लिए अलास्का को ले। यहाँ गंजे बाजों की संख्या 30,000 से अधिक है, और उनमें से प्रत्येक खुशी खुशी किसी चिहुआहुआ को खा जाएगा। ऐसे में लोग क्या करें? पालतू जानवरों को विशेष कांटेदार बॉडी आर्मर से बचाएं। उन्हें मूल रूप से कोयोट्स के खिलाफ पालतू जानवरों की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन वे बाजों के खिलाफ भी अच्छी तरह से काम करते हैं। इसके अलावा ये पोशाक आपके कुत्ते को साइबरपंक चरित्र की तरह बना देगी, और चूंकि मैंने कोयोट्स का उल्लेख किया है, इस पर एक नजर डालें। 3, 2, 1। अरे क्या हुआ? बाज ने सचमुच कोयोट के मुंह से मांस छीन लिया, जैसे कि वो हर रोज ऐसा करता हो। कोयोट ने बाज का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन चलिए ईमानदारी से कहें, किसी ऐसे व्यक्ति का पीछा करना मुश्किल है जो बस उड़ सकता है। हालांकि आप जानते हैं, ये काफी अजीब है। भेड़िए कठोर भूमि के शिकारी होते हैं और एक बार में 20 पाउंड तक मांस खा सकते हैं। बेशक वे अपने शिकार की कद्र करते हैं। अगर आपने कभी कुत्ते से कोई ट्रीट छीनने की कोशिश की है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका जबड़ा कितना दृढ़ हो सकता है। शिकारी कौशल की बात करें तो बाजों के मुकाबले भेड़िए बड़ी हार मानते हैं। वयस्क बाज का पंखों का फैलाव भेड़िए के शरीर की लंबाई से अधिक हो सकता है। बाज जानते हैं कि बड़े शिकार को भी कैसे गिराया जाए। वे जानते हैं कि कहां वार करना है। वे शिकार के सिर के पिछले हिस्से को निशाना बनाते हैं ताकि सीधे दिमाग तक पहुंच सके। एक और तकनीक जो बाज वास्तव में पसंद करते हैं वो है चेहरे को पकड़ना और आंखों पर वार करना। अंधा शिकार उतना ही संघर्ष नहीं कर सकता जितना सामान्य। यदि बाज ने जिस जानवर को देखा वो बहुत बड़ा नहीं है, तो वे एक साथ दोनों तरफ से हमला करते हैं। उनके पंजे पसलियों के बीच में प्रवेश करते हैं और फेफड़ों को छेद देते हैं। उसके बाद आपको बस इंतजार करना है जब तक शिकार मर न जाए। हालांकि जैसा कि आपने पहले ही महसूस कर लिया है, बाज तब शिकार को छोड़ सकते हैं जब भोजन प्राप्त करने का कोई आसान तरीका हो, जैसे कि इसे भेड़ियों से छीन लेना। शायद इसी कारण भेड़ियों ने अपने शिकार को जितना हो सके उतना छिपाना सीख लिया है। कल्पना करें कि आप अपने दोपहर के भोजन से सिर्फ 1 सेकंड के लिए विचलित हुए और आपके पड़ोसी ने तुरंत इसे चुरा लिया और फिर उड़ गया। बाजों को भेड़ियों का आभारी होना चाहिए।
आखिरकार उनके धन्यवाद से इन पक्षियों को साल के किसी भी समय एक प्रकार का लंच बुफे उपलब्ध होता है और उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस भेड़ियों का शिकार छीन ले। भेड़िए शायद इससे खुश नहीं होंगे, लेकिन यह मत सोचिए कि यह एक तरफा मुकाबला है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये महान और सुंदर पक्षी बाजों से बेहतर विचार लेकर नहीं आए हैं, लेकिन कौवों ने जरूर ऐसा किया। उन्होंने भेड़ियों के साथ एक खास रिश्ता बना लिया है, जिसे मैं एक तरह की जानवरों की दोस्ती कहूंगा। कौवे और भेड़िए शिकार के दौरान एक साथ काम करते हैं। जब भेड़िए शिकार पर जाते हैं तो कौवे उनके साथ उड़ते हैं, और अगर उन्हें कहीं मरे हुए जानवर मिलते हैं तो वे जोर से शोर मचाते हैं ताकि भेड़िए आकर शिकार को फाड़ सके। ये कौवों के लिए ज्यादा आरामदायक होता है क्योंकि वे इस तरह शिकार को आसानी से खा सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं है। कौवे अक्सर भेड़ियों के साथ खेलते भी हैं, खासकर उनके बच्चों के साथ। वे लकड़ियों को पकड़कर एक तरह का रस्साकशी का खेल खेलते हैं या युवा भेड़ियों के ऊपर उड़ते हैं और उन्हें छलांग लगाने के लिए उकसाते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कौवे पैक में कुछ खास भेड़ियों के साथ विशेष संबंध भी बना सकते हैं। आप जानते हैं कि मैंने कौवों के बारे में सोचा, ये वही पक्षी हैं जो बाजों को परेशान करना पसंद करते हैं। याद है, मैंने अपने पिछले वीडियो में उनके बारे में बात की थी। हाँ, कौवे और काले कौवे रेवन्स अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन वे सभी कौव्स वंश के हैं, यानी वे एक दूसरे से संबंधित हैं। बाज भेड़ियों से शिकार छीनते हैं, भेड़िए कौवों के दोस्त होते हैं, कौवे बाजों से खाना छीनते हैं। ये देखकर मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि उनके बीच एक असली कनेक्शन हो सकता है। खैर, जब आसपास कोई भेड़िया या अन्य जानवरों का बच्चा नहीं होता तो बाज किसी और से भी शिकार छीन सकते हैं। इस वीडियो में, जिसे वॉशिंगटन में फोटोग्राफर केविन ईबी द्वारा लिया गया है, एक युवा लोमड़ी एक खरगोश लेकर जा रही है। पीछे से देखकर लोमड़ी की भावनाओं को पढ़ना कठिन है, लेकिन शिकारी संतुष्ट दिखता है जब तक हे बाज ने लोमड़ी के हाथ से खरगोश छीन लिया। मुझे उम्मीद है कि उस लोमड़ी को कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन सोचिए, यह एक तरफा संघर्ष नहीं है। कभी कभी लोमड़ी बाज से अपना शिकार वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन अक्सर बाज की ताकत और चालाकी जीत जाती है। बाजों के शिकार के कौशल की बात करें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हजारों वर्षों से इंसानों ने भी इन पक्षियों के कौशल का उपयोग करना सीखा है। बाजबाजी यानी शिकारी पक्षियों की मदद से शिकार करना पहली बार लगभग 2000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में उल्लेखित हुआ था। प्राचीन मंगोल जनजातियों के लिए भी बाज एक प्रतीकात्मक पक्षी था। आज भी यह शिकार विधि मंगोलिया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में प्रचलित है। अक्सर लोग सुनहरे बाजों का उपयोग करते हैं और उन्हें विभिन्न जानवरों का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। लेकिन केवल छोटे शिकार ही नहीं, बाजों को भेड़ियों का शिकार करना भी सिखाया जाता है। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था, बाज वयस्क भेड़ियों के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं होते हैं, लेकिन केवल तब तक जब तक बाज उन्हें आदेश न दे। लेकिन ये सोचिए कि यह केवल मनोरंजन नहीं है। भेड़िए अक्सर पालतू जानवरों के लिए खतरा बन जाते हैं, आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं और दूरदराज के इलाकों में जीवन को असुरक्षित बना देते हैं। उदाहरण के लिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक भेड़िया लगभग 10 वर्षों तक दक्षिण डकोटा में शासक था। उसने कई पालतू जानवरों का शिकार किया और किसी भी शिकारी से बचता रहा। इस भेड़िए को सबसे क्रूर, सबसे चालाक और सबसे सफल शिकारी जानवर के रूप में वर्णित किया गया था जो इस इलाके ने कभी देखा था। उसने फार्म और रैंच मालिकों को लगभग $25,000 का नुकसान पहुंचाया था, जो आज के समय में $3,11,000 के बराबर है। लेकिन भेड़िया सिर्फ शिकार ही नहीं करता था, वह अपने शिकार को विकृत कर देता था और केवल मारने के लिए मारता था। इस भेड़िए के बारे में भयानक अफवाहें थी कि यह कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि एक भेड़िए और पर्वतीय सिंह का संकर था। उसके साथ 2 कोयोट भी थे जो उसके अंगरक्षक की तरह काम करते थे। इस राक्षस के सिर की कीमत पर इनाम रखा गया था, जो आज के समय में $6,000 के बराबर था। महीनों की खोज के बाद अंततः भेड़िए को पकड़ लिया गया, लेकिन फिर भी उसने अपने सामने के पैर में जाल फंसने के बावजूद लगभग 3 मील तक दौड़ लगाई। क्या आप समझते हैं कि यह किस प्रकार का राक्षस था? लोगों को इससे छुटकारा पाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी, और कौन जानता है, शायद अगर उन्होंने बाजों का इस्तेमाल किया होता तो ये काम ज्यादा आसान हो जाता। इसके अलावा शिकारी पक्षियों का उपयोग न केवल पालतू जानवरों की रक्षा के लिए किया जाता है। आजकल किसान फसलों को नष्ट करने वाले कीटों से छुटकारा पाने के लिए भी इनका सहारा लेते हैं और यह बहुत सफल होता है। एक साधारण उदाहरण ले, एक झुंड छोटे पक्षियों का 80% तक ब्लूबेरी की फसल नष्ट कर सकता है। ऐसे कीटों को डराने के कई तरीके हैं, लेकिन समस्या यह है कि पक्षी यह समझ लेते हैं कि उन्हें जानबूझकर डराया जा रहा है, इसलिए वे अब डरते नहीं हैं।
लेकिन वे हमेशा शिकारी पक्षियों से डरते हैं। बाज या बाज को छोटे पक्षियों का शिकार करने की जरूरत नहीं है, वे केवल उन्हें भगा देते हैं और डरावने दिखते हैं। लेकिन समस्या यह है कि पक्षियों को पता चल जाता है कि उन्हें जानबूझकर डराया जा रहा है, इसलिए वे अब डरते नहीं हैं, लेकिन वे हमेशा शिकारियों से डरते हैं। इसके अलावा चील या बाज को वास्तव में छोटे पक्षियों का शिकार करने की जरूरत नहीं होती है, उन्हें बस उन्हें दूर भगाने और खतरनाक दिखने की जरूरत होती है। आप किसी ऐसी चीज के आदी नहीं हो सकते जो आपको खाना चाहती हो। बाद में मिलते हैं।